जय श्री श्याम दोस्तों। आज आपको सुनाता हूँ श्याम बाबा के चमत्कार की एक अनोखी दास्तान। ये कहानी मोहन शर्मा जी की है, जो कि रामपुर के रहने वाले हैं। अपने कर्जे के कारण इनको अपनी पूर्वजों की खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ घर बेचना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो श्याम बाबा का चमत्कार इनकी जिंदगी में हुआ, वो सुनने लायक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपको सुनाता हूँ श्याम बाबा से जुड़े चमत्कारों की कहानियाँ। मोहन शर्मा जी, जो कि रामपुर में रहते थे, अपनी वाइफ सुशीला शर्मा और 2 बच्चों के साथ। इनको अपने पूर्वजों से एक घर विरासत में मिला था, जिसमें ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे। व्यापारी आदमी थे, व्यापार तो इनका बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जो भी पैसा आता था वो सारा का सारा उस कर्जे के ब्याज में चला जाता था। बहुत कर्जा हो गया था इनके ऊपर। क्रेडिट कार्ड्स ले रखे थे, पर्सनल लोन था, बिजनेस लोन था। पैसा आता तो था, लेकिन कहाँ चला जाता था ये पता ही नहीं चलता था। और इसी कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे, बहुत परेशान रहते थे। ये 3 भाई थे और 3 भाइयों में सबसे ज़्यादा बुरी हालत मोहन शर्मा जी की ही थी। मैं अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करूँगा, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, मैं अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा भी पाऊँगा या नहीं पढ़ा लिखा पाऊँगा, ये चिंता इनको अंदर ही अंदर खाए जाती थी। और कर्जा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक कर्जा निपटाने के लिए ये दूसरा कर्जा ले लेते थे और इस वजह से इनका ब्याज बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। परेशानियां जीवन में बुरी तरीके से चारों तरफ से घेर ली थीं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब ज़िंदगी में क्या होगा। ये ज्योतिष वगैरह में बहुत मानते थे, तो इन्होंने एक ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाई और ज्योतिष से पूछने लगे कि क्या दोष हैं मेरी कुंडली में, मैं कुछ उपाय कर लूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाए, मेरा ये कर्जा कब तक निपटेगा। तो ज्योतिषी ने इनकी कुंडली देखी और वो ज्योतिषी भी काफ़ी अच्छे थे, जो उल्टी सीधी सलाह नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि एक काम करो भाई साहब, आप खाटू श्याम जी चले जाओ, एक बार बाबा के दर्शन करो और श्याम बाबा की ऐसी कृपा होगी कि आपकी कुंडली में बैठे जितने भी दोष हैं, ये सारे के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। बस बाबा को सच्चे दिल से जाकर के एक बार बाबा के आगे माथा टेकाओ। इनको ये बात समझ में आई, लेकिन खाटू जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। ये खाटू जाते कैसे? इनका बजट बिल्कुल हिला हुआ था। अब देखो, जब बाबा अपने भक्त को अपने दरबार बुलाना चाहते हैं तो कैसे बुलाते हैं, ये इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। पहले तो उस ज्योतिषी को निमित्त बनाया, उसने इनको सलाह दे दी खाटू जाने की। इससे पहले इन्होंने सोचा भी नहीं था खाटू जाने का। अब इनके मन में ये ख्याल तो ज्योतिषी ने उगा दिया कि खाटू चले जाओ, लेकिन जाएं कैसे? उसके लिए पैसा चाहिए। एक बार इन्होंने अपनी गली में ही एक पोस्टर लगा देखा, जिस पर लिखा हुआ था कि एक बस जा रही है खाटू श्याम जी, मात्र 1000 रुपये पर पर्सन। अब ये बात इनके दिल पे लग गई। बोले कि 1000 रुपये देने हैं और मैं खाटू चला जाऊंगा। इन्होंने कुछ नहीं सोचा, इन्होंने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और 1000 रुपये अपने जमा कर दिए। बोले बीवी बच्चों को जब मैं अपनी मुसीबतों से बाहर आ जाऊंगा, तब बीवी बच्चों को दर्शन करा के लाऊंगा बाबा के, लेकिन अभी मैं अकेला ही जाऊंगा। इन्होंने अपने 1000 रुपये जमा कर दिए और उस बस में बैठकर ये खाटू श्याम जी चले गए। दोस्तों, जब बाबा बुलाते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं, अपने आप होने लग जाती हैं। बस विचार आना चाहिए और श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। ये खाटू पहुंच गए। जब ये तोरण द्वार पे पहुंचे, इनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जितनी भी परेशानियां थीं, सब आंसुओं के साथ उस तोरण द्वार के नीचे खड़े होकर के बह रही थी। ये बस
अपने मन में यही सोच रहे थे कि हे मेरे बाबा, मुझे इन परेशानियों से दूर कर दो, कैसे भी करके मुझे इन परेशानियों से दूर कर दो। ये आगे बढ़े, श्याम बाबा की लंबी सी कतार में लगे और पूरी कतार में इनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहा था। श्रद्धा पूरी थी, विश्वास पूरा था कि आज मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे काम सारे के सारे मेरे काम बन जाएंगे। और जब श्याम बाबा के सामने पहुँचे, उनके आगे नतमस्तक हो गए। इनको नहीं दिख रहा था कि मेरे पीछे भीड़ है क्या है, ये बस नतमस्तक हो गए और श्याम बाबा से हाथ जोड़ करके, घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगे कि बाबा, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो। और अपनी अर्जी बाबा के सामने रखकर ये अपने घर वापस लौट आए। कुछ दिन बीते, बिजनेस चल रहा था, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। ब्याज बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। फिर इनके मन में एक ख्याल आया कि मैं ऐसा करता हूँ, अपने घर को गिरवी रख के एक और लोन ले लेता हूँ और उस लोन से मैं अपने पुराने सारे कर्जे चुका दूंगा और इस लोन को धीरे धीरे करके पे करता रहूँगा। ये विचार इनके मन में आ गया और ये एक टाइम सोने चले गए। अब लेटे लेटे मन में यही सब बातें चलती हैं इंसान के। जब इंसान के ऊपर कर्जा होता है, जिस भी परेशानी में होता है, तो नींद कहाँ आती है, बस यही बातें चलती हैं। अब देखो श्याम बाबा कैसे बुद्धि घुमाते हैं। इनकी बुद्धि घूम गई। इन्होंने सोचा कि अब तक भी तो मैं यही करता आ रहा था कि एक कर्जा निपटाने के लिए मैं दूसरा कर्जा ले लेता था और ज़्यादा ब्याज उसका बढ़ता चला जाता था, बढ़ता चला जाता था। और अब मैं फिर से यही करने जा रहा हूँ। मैं फिर से एक और लोन लेने जा रहा हूँ, वो भी अपने घर पे। मैं एक काम करता हूँ, अब की बार मैं कर्जा नहीं लेता, अब की बार मैं अपना घर ही बेच देता हूँ। दुनिया वाले तो मुझे बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ मुझे सुनने को मिलेगा। मेरे पूर्वजों की खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ घर है ये। दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ेगा, लेकिन ये कदम मुझे उठाना ही पड़ेगा। एक बार मेरा कर्जा उतर जाए, एक बार मैं कर्जा मुक्त हो जाऊं, फिर मैं अपने व्यापार पे पूरी तरीके से ध्यान दूंगा और अपने व्यापार को बहुत ऊंची लेवल पे लेके जाऊंगा, अपना व्यापार बढ़ाऊंगा और फिर एक घर खरीद लूँगा। कोई बात नहीं, घर ही तो जाएगा। मेरे श्याम बाबा तो मेरे साथ हैं ना, हर चीज़ में मेरे बाबा मेरे साथ हैं। इनके इस फैसले ने इनकी ज़िंदगी बदल करके रख दी। आगे कहानी में सुनना क्या होता है। ये श्याम बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और अपना घर बेचने निकल पड़ते हैं। अब घर जैसी चीज़ है, इमरजेंसी में जब इंसान बेचता है तो उसकी कीमत गिर जाती है। इनको घर जल्दी में बेचना था, लेकिन जितनी जल्दी इंसान करता है कीमत उतनी ही कम मिलती है। लेकिन इनके साथ अब श्याम बाबा खड़े हुए थे। अब वो श्याम धनी खड़ा हुआ था। तो ये होता कैसे, इनको बहुत अच्छी कीमत मिल गई अपने घर की। जितनी ये इंतज़ार करके बेचते, उतनी ही कीमत में इनका घर तुरंत बिक गया और इनको जो पैसा मिला, उस पैसे से इन्होंने अपने पुराने सारे कर्जे निपटा दिए। एक भी कर्जा इनके ऊपर नहीं बचा, सारे के सारे कर्जे निपटा दिए। अब ये पूरी तरीके से ब्याज मुक्त हो गए, इनको कोई ब्याज नहीं देना था। दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखा था उस घर को बेचने के लिए। फिर ये किराए के मकान में जाकर रहने लगे और अकाउंट में अब इनके बैलेंस पड़ा हुआ था। जब अकाउंट में पैसा होता है ना, तो इंसान के अंदर हिम्मत आ जाती है। एक हिम्मत होती है कि हाँ, मेरे पास इतना पैसा रखा हुआ है, और अच्छा पैसा इनके अकाउंट में रखा हुआ था। ये किराए के मकान में रहते रहे और अब पूरा ध्यान अपने व्यापार में लगाते रहे। हुआ क्या कि अब जो पैसा इनका ब्याज में जा रहा था, वो सारा पैसा बचना शुरू हो गया। वो सब सेविंग अकाउंट में जाने लग गया
और देखते ही देखते अगले 2-3 साल में इनके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया और इन्होंने एक प्लॉट खरीदा और उस पे अपना घर बनवाना शुरू कर दिया। अपने पूर्वजों की याद से ही उस घर का पूरा निर्माण इन्होंने करवाया। श्याम बाबा के 3 बाण उस घर की चोटी पर लगवाए और देखते ही देखते इनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। इनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा और कसम खा ली कि अब मैं कभी कर्जा नहीं लूँगा। और श्याम बाबा ने इनकी पूरी ज़िंदगी बदल कर के रख दी। अब इनके पास वो सब था जिसकी ये कामना करते थे और उस दिन के बाद ये श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त बन गए और बाबा की जय जयकार करने लग गए।